देखो इसमें आपने क्या करना था, इस sin x dx अपॉन 2 प्लस cos x, आप क्या करते लेफ्ट, ये देखो cos x इज इक्वल टू z कर देते, ठीक है, वेरी नाइस। देन sin आपका x आपका dx इज इक्वल टू dz हो जाएगा, आपका I इज इक्वल टू माइनस dz अपॉन 2 प्लस z और 5 प्लस ये z हो गया। I इज इक्वल टू, इस माइनस को आप बात को देख लेना ना, देखो ये माइनस हो गया, तो देखो दिस dz अपॉन ये आपका 2 प्लस z और आपका देखो 5 प्लस z, ये हो गया। तो नाउ ये इक्वल टू ये -1 अपॉन आपका देखो 2 प्लस z और 5 प्लस z इक्वल टू a अपॉन इसको 2 प्लस z और आपका प्लस b अपॉन 5 प्लस z आपका एक, हाँ तो -1 अपॉन देखो 2 प्लस z और 5 प्लस z इक्वल टू आपका देखो a के साथ 5 प्लस z और प्लस b के साथ आपका 2 प्लस z, ये आई हैव टेकन एलसीएम हियर, 2 प्लस z और आपका 5 सॉरी 5 प्लस z, इज इट क्लियर? ये तो कैंसिल हो गए बेटे, सुना -1 इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, a इंटू 5 सॉरी प्लस z 5 प्लस z और आपका ना प्लस b इंटू 2 प्लस z। अब आप क्या करेंगे a, इफ आपका 2 प्लस z इज इक्वल टू 0 तो z इज इक्वल टू -2 कर दीजिएगा आपका ना, ये देख लेते हैं आपका ना, ये मेन इक्वेशन में आपका ना, तो i इज इक्वल टू, आप अगर माइनस बाहर रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, अब हमने -1 ले लिया आपका, तो कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं आपका ना, देखो दिस इज, तो अब आपका क्या हो गया, यहाँ पे i इज इक्वल टू ये सॉरी -1 इज इक्वल टू आपका नाम a इंटू आपका 5 प्लस माइनस का माइनस हो गया, ये आपका 2 ले लिया, और प्लस आपका नाम b इंटू आपका ये z का बता -2 प्लस 2 हो गया, ये तो आपका ये हो गया, -1 इज इक्वल टू आपका देखो a इंटू 3 हो गया, तो a इज इक्वल टू आपका नाम 3 अपॉन 1 अपॉन ये 3 हो गया माइनस, और अगर आप माइनस नहीं रखते हैं, आपका माइनस को बाहर रखते हैं, तो तब भी आपका देखो कोई दिक्कत नहीं है आपका ना, नहीं तो ये देखो अगर आप माइनस को रहने देते यहाँ कर दीजिए तो बाद में इंटीग्रेशन तो 1/3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन में आ जाएगा। दूसरे b में वैल्यू देखिए आपका ना, इफ आपका 5 प्लस z इज इक्वल टू 0 तो ना z इज इक्वल टू -5, तो सब्स्टिट्यूट इन me, ये मेन इक्वेशन है me लिखा हुआ मैंने, तो देखो अब आपका 1 इज इक्वल टू a इंटू आपका कितना है 5 और -5 z की वैल्यू, और प्लस आपका देखो b इंटू ये आपका कितना 2 प्लस z है ना, तो 2 - 5, am I right? तो ये आपका दिस इज बिकम 0, ये आपका ये -3b भी हो जाएगा, तो b इज इक्वल देखो -1/3 हो गया, बाद में कैंसिल हो जाएगा, इज इट क्लियर? अब आपका ना दो, तो दिस इज i इज इक्वल टू, अब वहां वैल्यू रख दीजिए आपका इंटीग्रेशन ऑफ आपका नाम कितना है माइनस यहाँ रखा हमने अभी इसमें, तो आपका देखो कितना हो गया 1/3 और आपका 2 प्लस z है आपका, एम राइट ना, देखो प्लस ये प्लस माइनस का माइनस हो गया, तो ये 1/3 एंड दैट इज 5 प्लस z हो गया, इज इट क्लियर? इसको आपका क्या कर देते हैं dz कर दिया आपने, ठीक है, माइनस माइनस का प्लस देखिए आपका नाम, तो देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 आपका नाम दिस, और ये इनटू आपका 5 प्लस z dz, और माइनस प्लस का माइनस, तो 1 अपॉन आपका देखो 3 और आपका क्या z प्लस 2 dz, am I right? सुना दो फाइन, ये माइनस माइनस का हमने अब वो कर दिया, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 1/3 कॉमन ले लेंगे ना, हां i इज इक्वल टू 1/3 आपने बिल्कुल कॉमन ले लिया सर, नो प्रॉब्लम, तो आपका देखो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 प्लस z dz और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 प्लस z dz, am I right? सर आ गया आंसर, आ गया? तो ना i इज इक्वल टू 1/3, ये दिस फार्मूला ये वाला आपने किया, तो log आपका देखो ना 5 प्लस z मॉड माइनस log आपका देखो 2 प्लस z मॉड में आपका प्लस c, सर आ गया आंसर, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n, ओके? तो नाउ देखो तो ये आया, i इज इक्वल टू 1/3, i इज इक्वल टू 1/3 log 5 प्लस z अपॉन 2 प्लस z मॉड में प्लस c, और प्लस c, और रिवर्स वैल्यू आप रख दीजिएगा, i इज इक्वल टू 1/3 log 5 प्लस cos x z की जगह में अपॉन 2 प्लस cos x, आपका ये x है हाँ, आपका प्लस c, दिस इज योर फाइनल आंसर।
सर मैंने क्या किया ना, तो ये एक मिनट, ये यहाँ पे आपने क्या किया, ये यहाँ से ये पार्टिशियल फ्रैक्शन पीएफ यहाँ से आपने ये यूज वो किया। तो फॉर्मूला लगा ये सब हुआ है। क्लियर? हाँ। सर मेरा